हेलो एवरीवन। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और बाहर बहुत अच्छी बारिश लगी हुई है। काफ़ी गर्मी हो गई थी, अभी बारिश के बाद काफ़ी राहत मिलेगी गर्मी से। तो मैं अभी पढ़ रही थी पैरानेज़ल साइनसेस के बारे में। बेसिकली पैरानेज़ल साइनसेस क्या होते हैं, तो जैसे कि नाम ही बता रहा है, पैरानेज़ल मतलब कि नोज़ के आसपास, साइनसेस एयर फिल्ड स्पेसेस या कैविटीज़। तो जो हमारी नेज़ल कैविटी होती है ना, ये नॉस्ट्रिल है, इसके अंदर नेज़ल कैविटी है। तो ये नेज़ल कैविटी ही एक्सटेंड हो गई होती है आसपास की बोन्स में, जो भी बोन्स नोज़ के आसपास प्रेजेंट होगी उनमें। तो नेज़ल कैविटी एक्सटेंड हुई है, तो नेज़ल कैविटी में हवा होती है, हवा आती जाती है। तो जहाँ पे वो एक्सटेंड हो गई, वो जो उस एक्सटेंशन में भी हवा होगी, एयर होगी। तो साइनसेस नॉर्मली एयर कंटेन करते हैं, एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं। और जिस बोन में ये एक्सटेंड करे होंगे ना, इनका नाम उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे ये वाली बोन रहती है मैक्सिला बोन, अपर जॉ, तो इसमें जो नेज़ल कैविटी एक्सटेंड हुई होगी तो साइनस बना रही होगी, और उस साइनस का नाम होगा मैक्सिलरी साइनस। ऐसे ही फ्रंटल बोन में एक्सटेंड होगा फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस, स्फेनोइड साइनस। तो 4 पेयर्स होते हैं साइनसेस के, 4 पेयर्स पैरानेज़ल साइनसेस के। तो अभी जो मैं पढ़ रही थी कि अगर इनका इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या होगा। अब इन्फ्लामेशन होएगा तो टर्म यूज़ होएगी साइनोसाइटिस। जैसा हम सभी लोग जानते हैं बायोलॉजी पढ़ के कि आइटिस टर्म इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ होती है। तो साइनस का इन्फ्लामेशन साइनोसाइटिस। तो पेशेंट की क्या क्या कंप्लेंट्स रहेंगी। पेशेंट की कंप्लेंट्स हो सकती है कि मुझे नाक बह रहा है, मेरा नाक बह रहा है, नाक से वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है, पस भी निकल सकती है और म्यूकस भी निकल सकता है। और इसके अलावा पेशेंट बोल सकता है कि मुझे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और जो साइनसेस होते हैं ना हमारे, ईयर से फिल्ड होते हैं, तो इनका काम क्या होता है नॉर्मली बॉडी में। पैरानेज़ल साइनसेस का काम ये होता है कि एयर होगी इनके अंदर, तो एयर है तो वो बायोंसी एक्ट करेगी, बायोंसी फोर्स लगाएगी, तो जिससे हमें हमारे स्कल का वेट महसूस नहीं होता। स्कल हमें लाइट महसूस होता है, भारी नहीं लगता। और दूसरा है कि जो हम बोल रहे होते हैं उससे अच्छे से रेजोनेट करते हैं ये साइनसेस। जो नाक से आवाज़ आती है वो, ताकि हम अच्छे से बोल पाएँ। तो ये काम होते हैं पैरानेज़ल साइनसेस के। तो अब अगर इन्फ्लामेशन हो गया है, ये इनमें फ्लूइड भर गया है, एयर की जगह फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, तो ये दोनों काम नहीं हो पाएंगे, तो ये फंक्शन में कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे। तो बस यही सब कुछ पढ़ा, और अभी थोड़ी सी ब्रेक लूँगी मैं, और बाकी की आगे कंटिन्यू करेंगे फिर बाकी की पढ़ाई। एग्ज़ाम्स की तैयारी चली है, फिर मिलते हैं आपसे। तो अपनी एग्ज़ाम एक्सप्रेस चली हुई है, नोज़ के स्टेशन पर पहुंच गई है, और अगला स्टेशन आने वाला है फॉरेंसिक के स्टेशन को कल क्रॉस करेगी। तो देखते हैं कल शाम तक क्या फॉरेंसिक का स्टेशन क्रॉस हो पाता है या नहीं। तो डे 1 ऑफ द एग्ज़ाम प्रिपरेशन को यहीं एंड करते हैं। वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। तो अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं पढ़ रही थी फॉरेंसिक मेडिसिन। कल फॉरेंसिक का एग्ज़ाम है, तो देखते हैं क्या बनता है कल। सुबह भी अलार्म रख दिया है मैंने, 6:30 बजे का सुबह उठूँगी और कुछ रिवाइज़ कर लूँगी जो किया है आज। फिर 10 बजे पेपर है, 10 से 1 बजे पेपर देने जाऊँगी। तो चलिए अभी सोती हूँ, और अभी अभी बाहर बारिश भी लगी है, बहुत भयंकर वाली बारिश शुरू हो गई है, तो सोती हूँ। गुड नाइट। तो बस अभी मैं आई हूँ खाना खा के, 1 बजने वाला है, 10 से 1 बजे तक था पेपर, लेकिन पहले ख़त्म हो गया।
आधा घंटा पहले, मेरे से पहले भी और बहुत सारे बच्चे थे जिनका पहले ख़त्म हो गया, अब बहुत सारे बच्चों का अभी हुआ 1 बजे। तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्वेश्चंस, स्पेशली जो मेरे डियर जूनियर्स हैं उनकी बहुत हेल्प होगी अगले साल। तो ये फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम था हमारा फॉरेंसिक का। सिलेबस था इसमें एस्फिक्सियल डेथ्स एंड इंजरीज़, सारी तरह की इंजरीज़, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, गन शॉट इंजरी, ऑल टाइप्स ऑफ इंजरीज़। और इसके अलावा था आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट। तो ये 3 चैप्टर थे कंप्लीट। इसके अलावा एक एडकॉम का क्वेश्चन भी था। अभी हमारे 19 बैच से एडकॉम पढ़ाना शुरू हुई है कॉलेज में। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तब से पढ़ा रहे हैं। एडकॉम स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड एथिक्स कम्युनिकेशन, एडकॉम। तो मतलब जो भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस होती है या तो उसके बारे में पढ़ा रहे हैं कि डॉक्टर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, क्या क्या एथिक्स होने चाहिए, हाउ टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट, और एथिकली काम करना है, मतलब कोई इलीगल काम नहीं करना, ये सब कुछ। तो इसके लिए स्पेशल क्लास लगती है अब अलग से। तो उसका एक सवाल था, वो हर सब्जेक्ट में एक सवाल आता है। फॉरेंसिक का भी आएगा, ऑप्था का भी आएगा, ईएनटी का भी आएगा, पीएसएम का भी आएगा। हर सब्जेक्ट का एक सवाल एडकॉम का आएगा। तो अभी बस थोड़ी सी ब्रेक लेती हूँ, खुशी मनाती हूँ कि पेपर अच्छा हुआ है, और फिर कल के पेपर का पढ़ेंगे। ओके, कल का पेपर अभी देखना पड़ेगा किसका है, या तो ऑप्था का है या ईएनटी का है। पीएसएम का तो मंडे को है, एक छुट्टी के बाद। फिर नेक्स्ट वीक हमारे प्रैक्टिकल्स हैं, और उसके बाद हमारे मतलब मेरे सेमिनार्स भी हैं, 1-2 हफ्ते बाद हो जाएंगे, सर्जरी और मेडिसिन के। तो बस यही है यार, यही बोलना था भी मुझे। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। टेक केयर। Hello everyone. So today is the day 4 of the examination. आज लास्ट दिन था थ्योरी एग्ज़ाम्स का, और कल से प्रैक्टिकल शुरू है। कल मेरा ईएनटी का प्रैक्टिकल है, तो बस मैं वही पढ़ रही थी अभी। ईएनटी का जो प्रैक्टिकल है वो बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड है। एक तो आपसे इंस्ट्रूमेंट्स पे सवाल पूछे जाएंगे कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, स्पॉटिंग से बोलते हैं, और उससे रिलेटेड मतलब वो कौन से सर्जरी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का, वो पूछ सकते हैं। सेकंड चीज़ पूछेंगे कि एक्सरे दिखाएंगे ईएनटी से रिलेटेड, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, नेक, गला, इससे रिलेटेड। तो हमें बताना है कि वो एक्सरे क्या शो कर रहा है, ये कौन सा व्यू है, ये सब कुछ। और थर्ड चीज़ रहेगी वाइवा, जिसमें जितना भी सिलेबस अभी तक हुआ है उसमें से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये 3 फेजेस में ईएनटी का प्रैक्टिकल होने वाला है। और कल हमें 8:30 बजे बुला दिया है, बहुत जल्दी बुलाया है ना। तो कल 8:30 बजे निकलना है उसके प्रैक्टिकल के लिए, और बस तो अभी पढ़ लेते हैं। आई डोंट नो क्या होगा कल। चलो ठीक है, फिर बाद में मिलती हूँ आपसे। बाय बाय।